प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सबसे पहले मेरे प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को हमारे रेवरेंड सुनील खिला यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि प्रभु ने आज फिर से हम लोगों को एक मौका दिया कुछ वचन को मनन करने के लिए। मैं आप लोगों के सम्मुख में एक टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक है क्वालिटेटिव मिनिस्ट्री ऑफ विनिंग सोल्स। इसका मतलब आप सब लोग इस टॉपिक को सुन के ही जान पाए होंगे कि किस के विषय में मैं आपके निकट में वचन कहने जा रहा हूं। सेवा में जीतने के लिए, आत्मा जीतने के लिए, नया आत्मा जीतने के लिए हमारे अंदर क्या क्या गुणात्मक विषय रहना चाहिए। सेवा में वो सारी बातें को हम यहां पर देखेंगे। एक सेवक या सेवा करने का जीवन, जो सेवा करते हैं उनका जीवन में जो क्वालिटी रहना है आत्मा जीतने के लिए, एक नया आत्मा को प्रभु के निकट लाने के लिए उसके अंदर क्या क्या गुणात्मक रहना है, वो बातें हम देखेंगे। हालांकि आज बहुत सारे सेवक लोग हैं जो सेवा करते हैं, बहुत अच्छा मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम देख रहे हैं कई सेवक लोगों के जीवन में सेवा में पीछे हट रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब कभी उनके जीवन में कुछ परेशानी आती है, कुछ मुसीबतें उनके जीवन में आती है, तभी वो लोग सेवा भी ठीक से नहीं करते, छोड़ देते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सेवा करने से पहले उनके जीवन में या उनके अंदर वो गुणात्मक विषय नहीं रखते जो प्रभु चाहता है, जो सेवा के लिए हमें लाभदायक है। गुणात्मक विषय हमारे जीवन में हमें रखना है, तभी जाके हम सेवा करेंगे। और सेवा में जितने भी ताड़नाएं, मुसीबत आने से भी हम पीछे नहीं हट पाएंगे अगर वो गुणात्मक विषय हमारे जीवन में रहेगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं 10 बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। जितने लोग यहां पर उपस्थित हैं या जितने लोग इस YouTube के माध्यम से वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सबों को ये गुजारिश करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए और प्रभु के निकट में उस वचन को लेकर प्रार्थना करिए और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करिए, लागू करिए उसको। तब आपका मिनिस्ट्री एक अद्भुत चमत्कार मिनिस्ट्री होगा। उस मिनिस्ट्री में प्रभु की महिमा होगा, या फिर आप अपने कलीसिया के लिए, प्रभु की राज्य के लिए एक नया आत्मा भी जीत पाएंगे। तो क्या क्या क्वालिटी है उसे हम सुनेंगे। नंबर 1 स्टेप, पहला स्टेप, 1 नंबर, गो विथ कंपैशन। एक प्रभु की सेवक जो प्रभु की दास है या प्रभु की दासी है, उनके जीवन में एक दया का स्वभाव रहना है। दया का गुण उनके जीवन में रहना है। अगर दया का गुणात्मक आपके जीवन में नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो आप ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाओगे। दया के साथ जब कभी भी आप
कुछ भी कहीं पर भी मिनिस्ट्री जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, तो दया के साथ आप जाइए। दया आपके जीवन में रहना जरूरी है, क्योंकि मत्ती में अगर आप पढ़ेंगे मैथ्यू 9 चैप्टर 36 वर्स में यीशु के बारे में यहां पर हम देख रहे हैं, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही दया का मन आना जरूरी है। हम भी जब किसी को भी देखते हैं, किसी के घर में जाते हैं, किसी के पास जाते हैं सेवा करने के लिए, तो ये बात हमारे जीवन में रहना है कि हम उसे दया करना है। ये यीशु के अंदर था, दया का मन उसके अंदर था, दया के साथ वो मिनिस्ट्री करता था। वो हमें भी दया के साथ मिनिस्ट्री करना अति जरूरी है। एक दिन की बात है, जब यरूशलेम में यीशु मसीह आया, तो ये भी वचन लिखा गया है लूक उसका 19 चैप्टर 41 वर्स में। यीशु ने यरूशलेम को देखा और देखकर रोने लगा, वो रोया। मेरे प्रिय भाई बहनों, दया का मन अगर आपके अंदर रहेगा तो आप खुद ब खुद रो लोगे किसी का दुख, किसी की परिस्थिति को देख के। सेवा करने का हृदय ऐसा रहना है, एक दया का हृदय रहना है। जब किसी को भी देखे तो उसका जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये दास या दासी, ये मतलब प्रभु के सेवक लोग, उसका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है करके जानना है। मैं अक्सर कभी कभी देखता हूं हमारे कॉलोनी में जो बच्चे गलत कर रहे हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं, उनको देखते हुए मुझे बहुत दुख आता है, वो दया आता है। मैं भी रोता हूं और प्रभु के निकट में प्रार्थना करता हूं, प्रभु उन लोगों को सद्बुद्धि दे, उन लोगों की आंखों को खोल दे, ताकि वो लोग सत्य को देखें, सत्य को जाने, जिससे वो लोग स्वतंत्र हो पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, सेवा में दया का मनोभावना या दया का गुण, गुणात्मक क्वालिटी रहना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है शाम्स 126 उसका 5 और 6 वर्ष में, जो कोई आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आपका आंसू जो आप मिनिस्ट्री में बोते हैं, आप रोते हैं, आप किसी दूसरे के लिए दया का मन ला के रोते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए दुख भी सहते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन वो उसका रिजल्ट लेके आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए जो कोई सेवा कर रहे हैं, मैं उन लोगों को सीधा बातें कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप यदि सेवा कर रहे, यदि आपके जीवन में दया का मन नहीं है, तो आपका सेवा सफलता का सेवा नहीं होगा। वो सेवा कभी ना कभी अधूरा रह जाएगा। आप सेवा से बैकस्लाइड जीवन बिताओगे। दूसरा स्टेप मैं कहूंगा, और वो है, जब कभी आप किसी दूसरे के निकट जाते हैं सेवा के लिए, तो गो विथ प्रेयर, प्रार्थना के साथ आप जाइए। हम सेवक की कमी क्या है पता है? हम दूसरों के लिए अक्सर समय देते हैं, अच्छा है, दूसरों के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं, अच्छा है। जो कोई फोन करता है, जो कोई बुलाता है, उसके लिए समय निकालते हैं, सच्ची, लेकिन हम कभी बैठते नहीं, हम कभी प्रभु के निकट मतलब अपने घुटना नहीं टेकते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं।
एक सेवक के जीवन में प्रार्थना का जीवन रहना चाहिए। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना हमें और परमेश्वर को जोड़ता है। अगर प्रार्थना नहीं तो परमेश्वर को हमको अलग कर देता है। प्रार्थना, यूहन्ना जॉन 15 उसका 5 वर्ष में जब पढ़ेंगे तो उसमें यीशु कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रार्थना ही है जो प्रभु को और हमें जोड़ेगा। अगर प्रार्थना का जीवन नहीं तो प्रभु हमारे साथ नहीं है, वो अलग, वो हमसे दूर है। और उसके बिना अगर हम कुछ सेवा करते हैं तो वो सेवा बेकार, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन कुछ भी फायदा नहीं, उसमें प्रभु महिमा नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा प्रार्थना में हमें जीवन व्यतीत करना है। हम जिसके पास सुसंदेश सुनाने के लिए जा रहे हैं, जाने से पहले हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना न करने से हमारे कलीसिया में दरारें आएंगी, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में मुसीबतें आएंगी। हम प्रार्थना न करने के कारण हमारे कलीसिया तितर बितर हो जाती है, हमारे परिवार तितर बितर हो जाती है। जब आप यिर्मयाह 10 अध्याय उसका 21वां पद पढ़ेंगे या यहेजकेल 34 उसका 3 पद से 10 पद पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सेवा में प्रार्थना बहुत जरूरी है। इसलिए जब कभी आप सेवा करने के लिए बाहर निकलते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो प्रार्थना के साथ जाइए। थर्ड विषय में कहना चाहूंगा, गो विथ फेथ। जब कभी आप जाते हैं, विश्वास के साथ जाइए। आप जो विश्वास की बातें दूसरों को कहते हैं, वही विश्वास सबसे पहले आपके जीवन में रहना जरूरी है, आपके अंदर रहना जरूरी है। हम कई बार हमारे अंदर विश्वास नहीं, लेकिन दूसरों को हम विश्वास करने की बात कहते हैं, दूसरों को विश्वास करना सिखाते हैं। विश्वास हमारे जीवन में रहना जरूरी है। हम जब कभी कहीं पर भी जाएंगे, विश्वास को अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त किया है। 1 जॉन 5 अध्याय उसका 4 पद जब पढ़ेंगे, वो हमारा विश्वास है। विश्वास के बारे में वहां पर हम देख पाते हैं। विश्वास हमारे जीवन में रहना जरूरी है। पौलुस कहता है, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जब पौलुस प्रचार करता था, वो लोगों को कह रहा है कि हम जो प्रचार कर रहे हैं, आप रोमन चैप्टर 10 वर्सेस 8 पढ़ेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं, जब वो प्रचार कर रहा था, वो कह रहा है कि जो हम प्रचार कर रहे हैं वो वही वचन है, वो विश्वास का वचन है। तो आप जब कभी प्रचार कर रहे हैं, वो विश्वास का वचन को प्रचार करें, विश्वास के साथ आप बोलिए। रोमन 1 अध्याय 17 पद में जब पढ़ते हैं, तो विश्वास से धर्मी जन जीवित रहने का विषय लिखा गया है। तो विश्वास का गुणात्मक एक सेवक के अंदर रहना जरूरी है। 4th विषय, गो विथ मीकनेस एंड गुड नेचर। हमारे जीवन में नम्रता और अच्छा गुण व धर्म के साथ हमें सेवा में जाना है। जब कभी हम सेवा के लिए जा रहे हैं, नम्रता का स्वभाव हमारे जीवन में रहना है।
एक अच्छा गुणात्मक हमारे जीवन में रहना है और धार्मिकता के साथ, धर्म के साथ हमें जाना है सेवा करने के लिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों के निकट जा रहे हैं जो लोग हमसे भी ज्यादा चालाक हैं। इसीलिए प्रभु कहता है उससे भी ज्यादा चालाक हमें बनना है। लूक 10 अध्याय उसका 3 पद में जब पढ़ेंगे, चेलों को भेड़ियों के बीच में भेजना, भेड़ियों के बीच में हम भेजने करके कहते हैं हमें बहुत चालाक के साथ जीवन व्यतीत करना है। आप पढ़ सकते हैं 10 अध्याय उसका 3 पद, पूरा विषय आप जान पाएंगे। हमें बहुत चालाक के साथ प्रभु की सेवा करना है, लेकिन उसमें हमारे अंदर नम्रता रहना है, अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण रहना है। 5th नंबर, गो विद द वर्ड। जब कभी आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं, जब कभी आप चर्च में जा रहे हैं सेवा करने के लिए, तो वचन के साथ जाइए, वचन को अपने जीवन में रखिए, वचन को मनन करिए, सर्वदा डेली वचन को पढ़िए। हमारे जीवन में ऐसा कई बार कुछ कमियां विषय दिखता है, और वो है हम वचन को नहीं पढ़ते हैं, कलीसिया में या किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं। जब वहां पर हमको मौका मिलता है कुछ बोलने के लिए, तब हम उनको मौका मांगते हैं, उनको बोलते हैं, टाइम मांगते हैं उनको, बस 10 मिनट के बाद मैं बोलूंगा, मैं प्रिपेयर थोड़ा देख के मैं बोलूंगा, प्रिपेयर नहीं हुआ। बाइबल कहता है समय हो या असमय हो, आपको प्रस्तुत रहना है। जब कभी कहीं पर भी आपको खड़ा करता है तो आप बोलना शुरू करिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कहेगा वो। आप जब खड़े होंगे पवित्र आत्मा बातें करेगा, और वो तब बातें करेगा जब आपके अंदर वचन रहेगा। आप वचन को मनन किए होंगे तभी जाके कुछ देख पाओगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, नहीं तो नहीं। प्रभु के सेवक लोग कलीसिया से जाने से पहले, सेवा करने से पहले वचन को मनन करिए, वचन के साथ आप जाइए, नहीं तो आप गिर जाओगे, शत्रु आपसे जीत जाएगा। मैथ्यू 10 अध्याय उसका 16 पद जब पढ़ते हैं, उसमें कहता है सांपों के समान बुद्धि और कबूतर के समान भोले बनो। हमें चालाक होना आवश्यक है, वचन में रहना जरूरी है। अगर वचन आपके जीवन में रहेगा, अंदर में है, तभी कोई भी अगर कुछ भी प्रश्न आपको पूछ भी लेगा तो नम्रता के साथ उसको आप सही जवाब दे सकते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय 15 पद जब पढ़ते हैं, जो कोई कुछ प्रश्न पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, ऐसा लिखा गया है, नम्रता और भय के साथ। तो ये तब होगा जब हमारे जीवन में वचन रहेगा। वचन रहने से ही हम बोल पाएंगे, बातें कर पाएंगे, वचन नहीं तो हम बातें नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को डेली पढ़िए। अगर नहीं पढ़ते हैं उस दिन आप सेवा मत करिए, किसी दूसरे को मौका दीजिए। कोई है तो उसको बोलिए प्रचार करने के लिए, आप मत करिए। और आप प्रार्थना के साथ वचन में प्रस्तुत हैं तो आप खड़ा होइए और बोलिए, क्योंकि बोलने वाला आपने पवित्र आत्मा है। आप खड़े होंगे तो निश्चय परमेश्वर पवित्र आत्मा बोलेगा, बातें करेगा। 6th नंबर, गो विथ बोल्डनेस। आपके अंदर एक साहस रहना है। जब कभी कहीं पर भी जाते हैं साहस के साथ जाइए। मैथ्यू 28 उसका 20 पद में ऐसा लिखा गया, प्रभु कहता है
प्रभु यीशु मसीह कहता है, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग में रहूंगा, तुम्हारा संग हूं, ऐसा कहता है वो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें साहस रहना चाहिए मिनिस्ट्री में सेवा करने के लिए। साहस का एक गुणात्मक हमारे जीवन में रहना है। साहस, ऐसा साहस जैसे कि लूक 10 अध्याय 19 पद में लिखा गया, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर हमको अधिकार परमेश्वर ने दिया है। वो साहस दिया है। सब मतलब किसी वस्तु से भी तुम्हें हानि नहीं होगी, ये बाइबल कहता है। इसीलिए साहस धरो, साहस के साथ, डरपोक मत हो, साहस के साथ प्रभु की सेवा करो, डरो मत, क्योंकि प्रभु आप लोगों के संग है, प्रभु आपके साथ है, इसलिए भय करने की कोई आवश्यक नहीं है। 7th नंबर, गो विद द अथॉरिटी एंड पावर गिवन बाय गॉड। अधिकार और सामर्थ जो परमेश्वर के द्वारा आपको और मुझे मिला है, उसके साथ हमें जाना है। अधिकार के साथ जाइए, वो अधिकार को लेके आप जाइए सेवा में, उस सामर्थ को लेके जाइए, ताकि उस एरिया में प्रभु की सामर्थ के कार्य दिखाई दे, प्रभु की सामर्थ होने पाए। वो सामर्थ आप में है, आप कर पाओगे जब आप प्रभु के निकट में ऐसा समर्पित जीवन बिताओगे। मत्ती में 10 अध्याय 17 और 18 पद में यीशु ने चेलों लोगों को बुलाया और दुष्ट आत्माओं पर और सब प्रकार की रोगों पर अधिकार दे दिया। आपको और मुझे भी वो अधिकार प्राप्त हुआ है। हम भी दुष्ट आत्माओं से नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बहुत पावरफुल हम लोग हैं। आप बहुत पावरफुल हो, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। आप दुष्ट आत्मा को भगा सकते, रोगियों को चंगाई कर सकते हो, वो प्रभु के सामर्थ्य से। जब आप किसी पर भी हाथ रखोगे, प्रभु मिरेकल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा को जब बोलोगे, प्रभु उसको निकालेगा, भगाएगा। वो सामर्थ आपको दिया परमेश्वर ने, वो सामर्थ आपके जीवन में है। इसलिए प्रभु कहता है मार्क 16 अध्याय उसके 15 से 18 पद तक, सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। वो अधिकार और सामर्थ के साथ जाइए और सुसमाचार को सुनाइए। फॉर एग्जाम्पल फिलिपुस को हम देखते हैं। फिलिपुस के द्वारा बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। अब प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 6 पद से 8 पद और 12 पद ऐसा देख सकते हैं आप। 8 नंबर में कहना चाहूंगा, 8th स्टेप, गो विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेवा के लिए प्रभु ने एक जिम्मेदारी प्रभु आपको दिया है और वो जिम्मेदारी को लेके आप सेवा में निकलिए। आप ये जानिए कि मेरा जिम्मेवारी है, प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दिया है उन लोगों के लिए जो आज खोए हुए हैं, जो भटक गए हैं, जो गलत रास्ते में जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका जिम्मेदारी क्या है? आपकी कलीसिया के लिए, आपकी कॉलोनी के लिए, आपके परिवार के लिए आप जानिए और वो जिम्मेदारियों के साथ, वो दायित्व के साथ आप सेवा करिए। आप लोगों के प्रति हमें एक दायित्व रहना जरूरी है। कलीसिया के प्रति, घर के प्रति हमारी एक दायित्व रहना जरूरी है। प्रभु हमें मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया है, हमें करना है, जो 2 कुरिन्थियन 5 अध्याय 18 पद से 20 पद तक आप पढ़ पाएंगे। फिर 9th स्टेप में कहना चाहूंगा और वो 9th स्टेप है, गो विथ एंथुसियाज्म। आपके अंदर एक उत्साह रहना है। जब कभी आप कहीं पर भी सेवा करने जा रहे हैं, किसी दूसरे के मजबूर के कारण, किसी दूसरे जन जो आपको कहेगा, आप मजबूर होके निकलेंगे, उसके कहने से निकलेंगे, ऐसा नहीं। आपके अंदर एक उत्साहपन रहना है सेवा का,
सेवा करने का एक उत्साहपन आपके अंदर में रहना है। बाइबल जब पढ़ते हैं, रोमन 1 अध्याय 16 पद में जब पढ़ते हैं, उसमें पौलुस ऐसा कहता है, प्रचार के लिए हम लज्जाते हुए नहीं जाते। मतलब वो हमें कहता, प्रचार के लिए कभी भी लज्जाते हुए मत जाओ। जो उत्साह तुम्हारे में है वो उत्साह के साथ प्रचार के लिए जाओ, प्रचार करने के लिए जाओ। प्रचार जब करते हो उत्साह के साथ करिए। लोग आपको देख रहे हैं, कलीसिया आपको देख रहा है, आपका जीवन को देख रहा है, आपका उत्साहपन देख रहा है। आप उत्साहपन के बारे में बोल रहे तो वो लोग देखना है आपके अंदर जो उत्साहपन है। समझ पा रहे? वो उत्साहपन को लेके उत्साहपन के साथ आप प्रभु की सेवा करिए। 10 नंबर, गो विथ लव। ये सबसे बड़ी बात है। आपके अंदर प्रेम रहना है। प्रेम के साथ आप सेवा के लिए निकलिए। प्रेम के साथ आप सेवा में जाइए, सेवा में बढ़िए। प्रभु आपको आशीष देगा, उस सेवा में प्रभु बढ़ाएगा। 1 कोरिन्थियंस 16 अध्याय 14 पद में जब पढ़ते हैं, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, ये बाइबल कहता है। हमारी सेवा प्रेम का सेवा रहना है। डरा धमका के एक व्यक्ति को प्रभु के निकट मत लाओ। आज नहीं तो कल वो बैकसाइड हो जाएगा। लेकिन प्रेम के साथ जो परिवर्तन हुआ है वो कभी भी पीछे हटेगा नहीं, कभी भी पीछे हटेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा। आपका सेवा में प्रेम का गुणात्मक रहना जरूरी है। ये प्रेम एक फल है, जो फल आपके अंदर दिखना चाहिए। मेरे प्रिय सेवक लोग, क्या आपके अंदर वो फल है? प्रेम का स्वभाव है? आज प्रभु चाहता है वो प्रेम का स्वभाव आपके अंदर रहे। तो आज 10 बातें मैंने कहा, मैं इसे बहुत काफी अगर हम स्टडी करेंगे तो बहुत सारे बातें को जान पाएंगे। अगर मैं स्टडी करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। आप जब देखोगे थोड़ा मिनट देख के बंद कर दोगे, तो इतना लंबा करके भी कुछ फायदा नहीं। इसीलिए मैं कम समय लिया, हाफ एन आवर में खत्म किया। नहीं तो एक पॉइंट एक घंटा होगा समझाने के लिए। अब पढ़िए और समझिए, प्रभु आपको और भी बहुत कुछ सुनाएगा। अंतिम में फिर से मैं वो 10 स्टेप कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, गो विथ कंपैशन, दया के साथ जाइए। नंबर 2, गो विथ प्रेयर, प्रार्थना के साथ जाइए। नंबर 3, गो विथ फेथ, विश्वास के साथ जाइए। नंबर 4, गो विथ मीकनेस एंड गुड नेचर, नम्रता और अच्छा गुणात्मक के साथ आप जाइए। नंबर 5, गो विथ द वर्ड, वचन के साथ आप जाइए। नंबर 6, गो विथ बोल्डनेस, साहस के साथ आप जाइए। नंबर 7, गो विथ द अथॉरिटी एंड पावर गिवन बाय गॉड, एक अधिकार के साथ और सामर्थ के साथ जाइए। नंबर 8, गो विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी के साथ आप जाइए। नंबर 9, गो विथ एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ आप जाइए। नंबर 10, गो विथ लव, प्रेम के साथ जाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 10 पॉइंट आपकी सेवा में एक नया आत्मा जीतने के लिए सहायता करेगा। यदि आप सेवा में जा रहे हैं, सेवा से जाने से पहले ये 10 बातें आपके अंदर रखते हैं,
प्रार्थना के साथ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जाइए, निश्चय मैं कहूँगा आपके चर्च में नए नए आत्माएं आएंगी। हमारे चर्च में 2-3 लोग बैठते थे, लेकिन जब हमने ये अपने जीवन में इस्तेमाल किया, अपने जीवन में प्रार्थना के साथ कार्य में लगाया, तब हमने देखा आज हमारे चर्च में कई सारे नए नए बंदे आ रहे हैं, नए नए भाई बहन चर्च में जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। आप लोगों के परिवार में, आपके कलीसिया में, हमारे कलीसिया को हम परिवार कहते हैं, इसलिए मैं आपको भी यही कहूँगा, आपके परिवार में नए सदस्य अगर आना है तो ये क्वालिटीज आपको रखना है और क्वालिटीज के जरिए कार्य करना है, तब सेवकाई में आप सफलता को देखोगे, सब सक्सेसफुल को देखोगे। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अति ध्यान के साथ सुने। आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसे संदेश मैं लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रार्थना में रहिए। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आमीन।